दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं क्लास 9th की विज्ञान का सीरीज चालू करने वाला हूँ, विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ये वीडियो किन के लिए इम्पोर्टेंट है। बाबू, ये वीडियो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विज्ञान की। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा बाबू। ठीक है, आज का ये वीडियो, सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान की। किसकी? विज्ञान की। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? जिसे हम लोग कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं? साइंस। ये साइंस क्या होती है, पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की। देखिए बाबू, साइंस को हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है फिजिक्स। पहला क्या होता है? फिजिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं बाबू? भौतिक विज्ञान। दूसरा होता है केमिस्ट्री। दूसरा क्या होता है बाबू? केमिस्ट्री, जिसे हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। और तीसरा होता है बाबू बायोलॉजी। क्या होता है? बायोलॉजी, जिसे हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। किसे कहते हैं बाबू? बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस क्या है, हम कैसे पढ़ेंगे, किस सीरीज में पढ़ेंगे, किस टॉपिक में पढ़ेंगे, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे बाबू पहले बात करते हैं, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बाबू? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग केमिस्ट्री। फिर और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बाबू बायोलॉजी। क्या करेंगे? बायोलॉजी को लास्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या? फिजिक्स। बाबू फिजिक्स की। किसकी? फिजिक्स की। सबसे पहले हेडिंग आप लोग भी डाल लीजिए, फिजिक्स। क्या पढ़ना है? फिजिक्स। फिजिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या? भौतिक विज्ञान। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। किसकी? सिलेबस को। सिलेबस आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए बाबू। क्या? सिलेबस। क्या बाबू? सिलेबस। सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? सिलेबस को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम 1 नंबर पे पढ़ेंगे। 1 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे बाबू? यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मात्रक और मापन। क्या? मापन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बाबू अगला चैप्टर। तो अगला चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? तो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मोशन। चैप्टर 2 मोशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गति। क्या कहते हैं बाबू? गति। चैप्टर नंबर 3 कौन सा पढ़ेंगे बाबू हम लोग? तो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? बल और गति के नियम। क्या पढ़ेंगे? बल और गति के नियम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? अगला चैप्टर की। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे बाबू ग्रेविटेशनल। क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल, जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। 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 और लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है साउंड। क्या? साउंड, जिसे हम लोग कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। तो बाबू आपको फिजिक्स में यही 5 चैप्टर को पढ़ना है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स की। किसकी? फिजिक्स की।
ये भौतिक विज्ञान क्या होती है। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या बाबू? यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मात्रक और मापन। क्या कहते हैं? मात्रक और मापन। ठीक है बाबू। चलिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ठीक है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये भौतिक राशि क्या होती है, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। क्या बाबू? भौतिक राशि क्या होती है? देखिए बाबू, भौतिक राशि क्या होती है? वे राशि जिसका मापन किया जा सके, जिसे हम लोग माप सकते हैं, उस राशि को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे बात करते हैं बाबू, क्या आप लोग ऊंचाई को माप सकते हैं? तो आप कहिएगा यस सर, बिल्कुल हम लोग ऊंचाई को माप सकते हैं। तो ऊंचाई आपका क्या हो गया? एक भौतिक राशि हो गया। आगे बात करते हैं, क्या आप लोग तापमान को माप सकते हैं? क्या आप लोग तापमान को माप सकते हैं? यस सर, बिल्कुल तापमान को माप सकते हैं। तो तापमान आपका क्या हो गया? एक भौतिक राशि हो गई। क्या हो गई? भौतिक राशि हो गई। क्या आप लोग द्रव्यमान को माप सकते हैं? यस सर, बिल्कुल माप सकते हैं। क्या आप लोग समय को माप सकते हैं? यस सर, बिल्कुल माप सकते हैं। क्या? माप सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी भौतिक राशि हैं। वे राशि जिसे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग माप सकते हैं, उस राशि को हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालिए बाबू, हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि का वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक है, भौतिक राशि का वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशि का वर्गीकरण। बाबू, भौतिक राशि का वर्गीकरण दो आधार पे हुआ है। पहला दिशा के आधार पे और दूसरा मात्रक के आधार पे। पहला दिशा के आधार पे, दूसरा मात्रक के आधार पे। कौन से आधार पे? मात्रक के आधार पे। दिशा के आधार पे दो, दिशा के आधार पे कितने भागों में बांटते हैं? दो। पहला अदिश राशि, और दूसरा सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। और मात्रक के आधार पे हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बाबू? मात्रक के आधार पे हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन होता है? तो सबसे पहले हम लोग होता है मूल राशि। कौन सा राशि? मूल राशि, जिसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, और तीसरा होता है पूरक राशि। कौन सा बाबू? पूरक राशि। तो भौतिक राशि का वर्गीकरण दो आधार पे किया गया है। सबसे पहले हम लोग किए हैं किस पे? सबसे पहले हम लोग किए हैं दिशा के आधार पे। सबसे पहले हम लोग किस पे? दिशा के आधार पे। और दिशा के आधार पे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन? एक होता है अदिश और दूसरा है सदिश। कौन है? सदिश। उसके बाद हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? तो मात्रक के आधार पे, मात्रक के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा पूरक राशि। तीसरा पूरक राशि। समझ में आ गया बाबू? चलिए हम आगे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? आगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे हेडिंग दिशा के आधार पे। किसके आधार पे? दिशा के आधार पे। तो दिशा के आधार पे कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं बाबू? दो होते हैं। कौन कौन? पहला अदिश राशि। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशि। ये क्या होती है अदिश राशि? देखिए बाबू, जिसमें दिशा नहीं होती है वो राशि अदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है?
अदिश राशि। सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हम एक चीज़ लिख रहे हैं, जैसे कि हम एक लिखे 50 मीटर। क्या लिखे हैं? 50 मीटर। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या देखना है आपको, ध्यान से देखिएगा बाबू। इसमें एक तो है आपका 50 और दूसरा जो है आपका, दूसरा जो है वो है आपका मीटर। दो चीज़ है इसमें, क्या है, एक तो आपको 50 दिख रहा है, दूसरा क्या है, मीटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 50। ये जो 50 है ना, ये 50 ये परिमाण है, जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाण। और ये दूसरा जो है ना, ये दूसरा, ये आपका क्या है, ये है आपका यूनिट। क्या है? यूनिट। और यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग, मात्रक। क्या कहते हैं? मात्रक। यानी कि कोई भी राशि को दर्शाने के लिए, बताने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। एक तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। दूसरा यूनिट। समझ में आई? तो कोई भी राशि को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी की जरूरत होती है? दो। एक तो मैग्नीट्यूड, जिसे हम लोग परिमाण कहते हैं, और दूसरा यूनिट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए हम बात करते हैं किसकी बाबू, अदिश राशि। किसकी? अदिश राशि की। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अदिश राशि। अदिश राशि बाबू क्या होती है अदिश राशि? तो ध्यान दीजिएगा, अदिश राशि वे राशि जिनमें दिशा नहीं होती है। जिनमें क्या नहीं होती है बाबू? दिशा नहीं होती है। केवल क्या होती है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है। तो एग्जाम्पल कुछ बताते हैं आपको, नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे जैसे चाल। चाल आपका क्या है? एक अदिश राशि है। कार्य, शक्ति, ऊर्जा। क्या बाबू? ऊर्जा, ऊष्मा। क्या? ऊष्मा। क्या बाबू? ऊष्मा आदि। ये सब कुछ एग्जाम्पल है। ये किसके एग्जाम्पल है? अदिश राशि के, जिसमें हम लोग देखे हैं कि अदिश राशि वे राशि होती है जिसमें दिशा नहीं होती है। तो चाल को बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो चाल एक कौन सी क्वांटिटी है, कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं 2 नंबर में, सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। तो बाबू सदिश राशि क्या होती है? तो याद रखिएगा, सदिश राशि वे राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। इसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं बाबू। क्या देखते हैं? इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ एग्जाम्पल। चलिए, जैसे 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 हम बात करते हैं किसका? वेग। वेग आपका कौन सी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन, विस्थापन विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण, त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बल, बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कोणीय, कोणीय वेग, कोणीय वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, आवेग, आवेग क्या है? सदिश राशि है। क्या बाबू? सदिश राशि है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं किसकी बाबू? हम आगे डिस्कस करते हैं क्या? तो अब हम देखेंगे मात्रक के आधार पे। किसके आधार पे? मात्रक के आधार पे। मात्रक के आधार पे। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, मात्रक के आधार पे
मात्रक के आधार पे हम लोग 3 भागों में राशियों को पढ़ते हैं। सबसे पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा होता है पूरक राशि। कौन सा राशि? पूरक राशि। मूल राशि की संख्या कितनी होती है? तो बाबू मूल राशि की संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। व्युत्पन्न राशि की संख्या क्या होती है? इन्फिनिटिव। और पूरक राशि की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, याद रहेगा बाबू। तो मात्रा के आधार पे हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा पूरक राशि। ठीक है, कौन सी राशि? पूरक राशि। और बात करते हैं इसकी संख्या कितनी है, तो मूल राशि की संख्या है कितनी? 7। और व्युत्पन्न राशि की जो संख्या है वो इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव है। क्या है बाबू? इन्फिनिटिव। क्या है? इन्फिनिटिव। और बात करते हैं पूरक राशि की, तो इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 2। इसकी संख्या कितनी है? 2। इसकी संख्या 2 है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैं फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये टॉपिक आप लोग को कैसा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाबू जो बच्चे नए हैं वो क्या कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मेरे चैनल को क्या कर लीजिए बाबू? सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा लाइक भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड लोग में शेयर भी कर लीजिए। क्या कर लीजिए बाबू? शेयर कर दीजिए। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे वाला जो भी वीडियो आएगा आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो में आपको कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।